दोस्तों, शुक्रवार को जब से रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता को रद्द किया गया है, तभी से पूरे विपक्ष में हाहाकार सा मच गया है। पूरे विपक्ष पर रंग चढ़ गया है राहुल बाबा का। पूरे विपक्ष ने डायलॉग रट लिया है, वही सिग्नेचर डायलॉग राहुल गांधी का कि भाई मोदी तो भारत में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो वही डायलॉग आज ममता बनर्जी से लेकर कांग्रेस से लेकर पूरा विपक्ष रट रहा है। लेकिन दोस्तों, ठहरिएगा जरूर, क्योंकि अगर ये लोकतंत्र की हत्या है कि कोई लोकसभा के नियमों को भंग करता है और उसकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी जाती है, तो ये लोकतंत्र की हत्या तो एक बार कांग्रेस के जमाने में, यानी कि सीधे तौर पर कहूं तो कांग्रेस के शासन के दौरान भी हुई थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कांग्रेस के इस दोगलेपन की धज्जियां उड़ाकर दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे कांग्रेस के साथ मिलकर पूरा विपक्ष दोगलेपन का नकाब ओढ़कर आप लोगों को, यानी कि जनता को बेवकूफ बना रहा है। आज की इस वीडियो में महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों के साथ उनकी लोकसभा सदस्यता के रद्द होने की बात होगी और साथ ही बात होगी साल 2005 के भी ऐसे ही वाकये की, जिस समय पर भारत में सरकार थी कांग्रेस की। तो दोस्तों, उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहना अनिवार्य हो जाता है। दोस्तों, भारत के इतिहास में अब तक 2 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसमें रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछे जाते हैं। पहली थी साल 2005 में हुई थी और दूसरी अब महुआ मोइत्रा का ये जो कांड सामने आया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले की, साल 2005 12 दिसंबर को एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ये सामने आया कि 10 जो सदस्य हैं, 10 लोकसभा सदस्य हैं, संसद में जो सवाल पूछते थे और राज्यसभा के भी थे कुछ, तो संसद में जो सवाल पूछे जाते थे वो रिश्वत लेकर पूछे जाते थे। 12 दिसंबर को ये सूचना सामने आई और 24 दिसंबर को इन लोगों की लोकसभा सदस्यता, राज्यसभा सदस्यता, जो 10 आरोपी थे उन सभी की जो सदस्यता थी संसद की, वो रद्द कर दी गई। लेकिन दोस्तों, तब थी कांग्रेस की सरकार थी और सोमनाथ चटर्जी उस समय पर स्पीकर हुआ करते थे। तब भी कोई संसद में सवाल उनसे नहीं पूछे गए थे। लेकिन तब लोकतंत्र की हत्या नहीं थी, क्योंकि भैया उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी भारत में। अब लोकतंत्र की हत्या है क्योंकि अब बीजेपी की सरकार है। खैर, ये रहा पहला दोगलापन इन लोगों का। लेकिन बीजेपी ने ऐसा कोई दोगलापन नहीं किया है। बीजेपी उस समय पर मुख्य विपक्षी के तौर पर थी और आज सत्ता में है। उस समय पर कांग्रेस सत्ता में थी। लेकिन यहां पर अब महुआ मोइत्रा की बात करें तो महुआ मोइत्रा के यहां पर संसद में जो सवाल पूछे गए वो रिश्वत लेकर पूछे गए, ऐसी बात सामने आई और उसके बाद लंबे समय तक उन पर जो है जांच चलती रही। उन्हें एथिक्स कमेटी के सामने यहां पर पेश होना था, हुई वो, लेकिन वहां पर भी उन्होंने जो वहां के सदस्य थे और इसके अलावा चेयरमैन थे उन सभी से बदसलूकी की। लेकिन यहां पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो सबूत मिले वो ऐसे सबूत हैं जिनको कोई भी डिनाय नहीं कर सकता और महुआ मोइत्रा ने भी नहीं किया, क्योंकि अगर वो चाहेंगी भी कि ये सबूत उनके खिलाफ नहीं है, ये झूठे सबूत हैं, तो वो कर नहीं पाएंगी, क्योंकि ये सबूत ही ऐसे पुख्ता है। क्योंकि महुआ मोइत्रा ने यहां पर हीरानंदानी से गिफ्ट लिए, महंगे महंगे गिफ्ट लिए, उसके बदले संसद में यहां पर सवाल पूछे, अडानी और मोदी का नाम जोड़ा। वहीं दूसरी तरफ हीरानंदानी को लॉगिन पासवर्ड तक दे दिया और हीरानंदानी ने दुबई से वो लॉगिन पासवर्ड इस्तेमाल करके यहां पर संसद में सवाल पूछे और मोदी के नाम पर अडानी को जोड़कर यहां पर सवाल उठाए गए। जाहिर सी बात है, अब ये जो पूरे सबूत मिले हैं कि यहां पर जो जैसे सबूत हैं कि दुबई से इस पूरी प्रक्रिया को किया गया, लॉगिन पासवर्ड डाला गया, तो ये सारे सबूत निकलकर सामने आ गए हैं और यहां पर पूरी तरह से महुआ मोइत्रा फंस चुकी है। पैसों की भी बात हुई, लेकिन पैसों के बारे में जांच चल रही है। लेकिन बाकी जो सबूत मिले उनके आधार पर यहां पर महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया।
लेकिन दोस्तों सवाल वही कि उस समय साल 2005 में तो कांग्रेस की सरकार थी और लोकसभा सदस्यों जो यहाँ पर संसद में सदस्य थे उनकी जो सदस्यता थी उसको रद्द किया गया। लेकिन तब यहाँ पर कोई भी ऐसा किसी ने भी ये सवाल नहीं उठाया कि ये लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन आज राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए पूरा विपक्ष यही हाहाकार मचा रहा है। एक तरह से कहूं तो रोना रो रहा है कि मोदी तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं, महुआ मोइत्रा तो कह रही है कि मेरा चीर हरण किया गया है, अब तो महाभारत होगी। तो यहाँ पर महाभारत के पवित्र नाम को जिस तरह से, क्योंकि देखिए महाभारत एक तरह से कहा जाए तो हमारे जो एक इतिहास है, भारत का इतिहास है, और उस इतिहास के नाम को अब यहाँ पर महुआ मोइत्रा ऐसी चीजों से जोड़ रही है कि अब महाभारत होगा। खैर इन लोगों की सोच यही है, ये यही तक जा सकते हैं। लेकिन यहां पर जिस तरह से कांग्रेस और विपक्ष का दोगलापन सामने आया है, वाकई और सबसे बड़ी निंदनीय बात है मीडिया की। आज मीडिया में जो महुआ मोइत्रा है उसको दिखाया जा रहा है कि महुआ मोइत्रा ने तो बलिदान कर दिया, महुआ मोइत्रा ने तो शहादत दे दी है, महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है। अरे भाई किस बात की शहादत? लोकसभा के नियमों को भंग करने का काम क्या है? और अगर एक तरह से देखी जाए लोकसभा वो है जहां से, जो यहाँ पर संसद वो है जहां से पूरा देश चलाया जाता है, और वहां के जो सीक्रेट्स हैं, जो लॉगिन पासवर्ड, देखिए लॉगिन पासवर्ड एक उसी व्यक्ति को दिया जाता है संसद का जो इस संसद का सदस्य है, लेकिन उन्होंने इसको सार्वजनिक कर दिया। तो ये यहाँ पर संसद की जो सुरक्षा पर भी सवाल उठाने वाला है, देश की सुरक्षा पर भी सवाल उठाने वाला है। तो यहाँ पर महुआ मोइत्रा ने जो किया है वो बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं है। लेकिन हमारे देश में कुछ हैं ऐसे पत्रकार जो ऐसे हैं जो भाई देश का हित उन्हें नहीं चाहिए, यहाँ पर वही मैं आपको कहूंगी फंडिंग लेते हैं और चाटुकारिता करते हैं, और उसके तहत ही ये सारी न्यूज चला रहे हैं कि महुआ मोइत्रा ने तो शहादत दे दी है। और दोस्तों यहाँ पर जिस समय पर साल 2005 में ये कांड हुआ था तो उस समय पर जो चीजें सामने आई थी, दरअसल उस समय पर मुख्य विपक्षी के तौर पर थे बीजेपी, और यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी ने इस पर सवाल उठाए थे कि जो यहाँ पर जो कमेटी है उसके सामने जो फुटेज पेश की गई है वो एडिट फुटेज है स्टिंग ऑपरेशन की। यहाँ पर रॉ फुटेज दिखाई जाए जिसके बाद सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जिसके विरोध में यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी ने संसद छोड़ दी थी, संसद से बाहर चले गए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो महुआ मोइत्रा है उसको एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई और उनसे सवाल जवाब किए गए। उनके पास मौका था बोलने का, हालांकि संसद में उन्हें मौका नहीं मिला, संसद में पहले भी नहीं दिया गया था और अब भी नहीं दिया गया, लेकिन बाकायदा एथिक्स कमेटी के सामने उन्हें बुलाया गया। लेकिन यहाँ पर जो सबूत मिले उनसे महुआ मोइत्रा भी उन्हें डिनाई नहीं कर पाई। खैर दोस्तों यहाँ पर अब आश्चर्य होता है ऐसे लोगों के बारे में जानकर जो महुआ मोइत्रा के इस कांड को, लोकसभा यहाँ पर संसद के नियमों को भंग करने के आरोपों को सही मतलब कह रही हैं कि महुआ मोइत्रा के साथ गलत हुआ है। तो ऐसे लोग देश को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं ये हर जनता अपने आप सोच सकती है, क्योंकि संसद वो पवित्र जगह है जहां से पूरे देश को चलाया जाता है, और वहां के नियमों को, वहां की जो ऐसी चीजें हैं जिनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, वहां के चीजों को सार्वजनिक करना देश की सुरक्षा के लिए देखा जाए तो बहुत बड़ा खतरा बन सकता था, जिसको महुआ मोइत्रा ने जिस खतरे को मोल लिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।